अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ा मायूस कुन हमने देखा है कि जी मैच में परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की नजर आई है। कराची स्टेडियम में जाते हमें लग रहा है कि पता नहीं वो कौन सा बुखार हुआ है। जो प्लेयर वहां खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, यहां पर हम देख रहे हैं खेल ही नहीं रहे, और जो यहां खेल रहे हैं उस पर ताज्जुब यूं हो रहा है कि ये हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पूरा मैदान जो है ना वो पहले राइट था, अब पूरा लेफ्ट की जानिब हो गया, लेफ्ट वाला जो मैदान था वो राइट की जानिब हो गया। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, और चूंकि आज दो मैचेस जिसमें बड़ी तवक्कात थी, एक मैच की तो खैर मेरी प्रेडिक्शन बड़ी सही साबित हुई है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ पैनल मौजूद है। हम आज मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी, तो मुझसे कुछ लोगों ने सवाल भी किए यहाँ पे कि भाई क्या सिलसिला है, आज आपने पिंकी या पिंक शर्ट पहन ली। तो भाई बताते चले आपको कि आज जो है वो दुनिया भर में जो है हम देखें कि खास करके दिन मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम का दिन होता है। तो भाई हमने सोचा कि हम भी जो है वो कर लें, और चूंकि कराची स्टेडियम में हमने देखा कि जी पिंक कलर की लाइट्स लगा दी गई, और उसके पीछे भी वजह यही थी कि भाई आगाही मुहिम बहुत जरूरी है। हम ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खास करते हुए हम देखते हैं कि जी बढ़ता हुआ ये जो मर्ज है वो हमें दिखाई दे रहा है, और इसके कंट्रोल करने के लिए जितनी आगाही की जरूरत है उतनी ही कम है। तो भाई ये आगाही मुहिम है जो कि जारी और सारी है, और इसमें हमने कहा कि हम भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपना दे दें। अच्छा जी, मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर बराह रास्त की प्रोग्राम आप रोजाना देखते हैं रात 11 से 12 बजे। अब इस वक्त बढ़ेंगे हम, हमारे साथ खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। विमेंस क्रिकेट लीग्स हो गई, या हम समझे कि विमेंस क्रिकेट क्लब के साथ मिलकर बहुत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि भाई खास करके ट्रेन भी कर रहे होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे स्टूडियो में चूंकि मैंने जिस तरह कहा कि जी पिंक डे मना रहे हैं, तो हमने कहा जी हमारे साथ एक खिलाड़ी खातून होनी ज्यादा जरूरी है। आज हमारे साथ महक मौजूद है, महक अमीन, और खास करके हम ये देख रहे हैं कि जी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, डोमेस्टिक प्लेयर भी हैं। तो भाई इनसे बहुत सारी गुफ्तगू भी करेंगे, इनसे हम भी थोड़ी क्रिकेट सीख लेंगे, और किस तरीके से चौके छक्के लगाए जाते हैं, किस तरीके से बॉलिंग की जाती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ बेबाक तबसरा करने के लिए रोजाना की तरह आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं फैजान बाकर साहब। फैजान बाकर साहब से तो बहुत कुछ मैं रोजाना की बुनियाद पर सीख रहा हूँ, तो भाई बहुत शुक्रिया, आप रोजाना हमारे साथ मौजूद है। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर इस वक्त फरहान फरीद साहब, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से तज्जा करते हैं। सर आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो सबसे बेबाक तबसरा होता है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। तो फैजान बाकर साहब मुझे सबसे पहले बताएगा कि आज कराची किंग्स की परफॉर्मेंस कैसी नजर आई आपको? अंडर एवरेज, लो एवरेज परफॉर्मेंस कहेंगे कराची किंग्स से। हालांकि कल मैंने आज पता हमारे प्रोड्यूसर भी बड़े जो है ना मायूस है। वो प्रोड्यूसर जो नदीम उस्मानी साहब है ना, वो आज म्यूजिक नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं यार कराची किंग जब से जो है ना, और उन्होंने कहा कि जी हार रहा है ना, जीत नहीं रहा, तो उन्होंने कहा म्यूजिक नहीं लगाऊंगा मैं। मैंने बोला भाई लगा दें यार, कम से कम हम तो एनर्जी में आ जाए। हाँ जी, नहीं तो कराची किंग ने ज़ाहिर जिस तरह हम कल कह रहे थे कि अच्छा खेलेगा क्योंकि उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, मैच इंपॉर्टेंट है, उतना ही स्लो नजर आई। बैटिंग भी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने स्टार्ट दे दिया। पहला मैच था उनका PSL 11 का, और उन्होंने स्टार्ट ज़रूर दिया मगर उसको कंटेन नहीं कर पाए। यहाँ भी ऑफ द ईयर खालिद भाई नाम नहीं लेते कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, 7 की 50 के अलावा फर्क नहीं होता। तो और इस तरह बहुत सारे प्लेयर हैं, मगर मिडिल में फिर आगे देखिए, मैंने अब तक PSL का ओवरऑल निकाला ना कराची और कोयटा का, वो सेम मसला मुझे लग रहा है कि दोनों के पास जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है, जिन्हें जेन्युइन मिडिल ऑर्डर के जो जाके इनिंग भी बिल्ड करें और बीच में जहाँ स्ट्रोक की जरूरत हो स्ट्रोक भी मार सकें। यही कराची के ऑलराउंडर्स हैं, मोइन अली, खुशदिल शाह, आजम खान, कीपर बैटर। सर आप ये सारी चीजें जानते हैं, जो वहां बैठ के इन सब लोगों को लेकर चल रहे हैं वो नहीं समझ रहे इस बात को। हाँ, कोचिज पैनल में बहुत सारे कोचिज होते हैं जो ऑनर्स की दोस्ती से आ जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों से आ जाते हैं, बहुत सारे माल ला के दे रहे हैं। तो आप बड़ी बस हमेशा ना, मैं गलत कह रहा हूँ आपको, आप हमेशा एक ही बात कर रहे होते, मैंने हमेशा देखा। वसीम अकरम जो कराची के इनके मेंटोर और प्रेसिडेंट थे जी, ठीक है, जब फिर बात कराची आएगी, जब नहीं थे वो जीती। इट मींस नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। छोटा बड़ा नहीं होता। बॉबुल मैंने साउथ अफ्रीका से खेला नहीं है, पाकिस्तान कामयाब हो रहा था। ठीक, आप ये बताइए, मैकगिरा से बड़ा बॉलर है। पिंक डे की बात हुई तो मुझे मैकगिरा याद आ गया, क्योंकि उनकी वाइफ की फाउंडेशन है पिंक डे, ऑस्ट्रेलिया से सेलिब्रेट भी करता है। तो क्या मैकगिरा से बड़ा बॉलर था दुनिया क्रिकेट में, और लोग बैठे वो कोच क्यों लग रहा? उसे पता है कि मेरी कहाँ क्या जरूरत थी। चलें ये वाली क्रिकेट छोड़ो, बोर्ड में लग जाओ। अच्छा फैजान साहब, ये मैंने देखा कि हम अच्छी बीवियों के साथ लग जाओ। अच्छा, हम जब आपसे बात करते हैं कि जातियात के ऊपर हम आए किसी की भी, खैर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ फरहान साहब की जाने पड़ेंगे। फरहान साहब क्या कहेंगे आज के मैच को, आप कैसे देखते हैं?
देखिए पहले मैं अगर बात करें कोयटा के जो मैच था वो दोनों पिचेस सेम पिच पे मैच खेला गया। आज पिच थोड़ी सी जो है वो बॉलिंग के लिए थोड़ी सी आज़गार थी और बैट्समैन आज़ादाना स्ट्रोक नहीं खेल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कम थे क्यों? लेकिन उसके बावजूद भी पिच में इतना नहीं था कि आप 112 रन बनाएं या 120 रन बनाएं और जाके 17 ओवर में आप अपने 100 रन मुकम्मल कर रहे हैं और 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। उसके बाद फिर आप देखें 121 रन का टारगेट कुछ नहीं होता और हमें नज़र आया कि आराम से चेस कर लिया। आज दूसरे मैच में बात करूँगा समीर मिनाज की, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया। उसने बाबर आजम को भी बीट कर दिया है, साहबजादा फरहान को भी बीट कर दिया है और 258 रन के साथ वो सिर्फ और सिर्फ मेंडिस के बाद जिसने 309 रन बनाए ये 358 रन पे आ चुके हैं। और बहुत बड़ी बात है कि यंगस्टर के लिए जब पहला PSL खेल रहा है और इतनी प्रेशर में इतने सीनियर खिलाड़ी की मौजूदगी में जहाँ पर आप सबकी नज़रें आपकी लगी हुई हैं, एक अच्छी बात कि उसको उसके नंबर पे खिलाया गया, उसने परफॉर्म किया। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है। 4 मैच मैक्सवेल आ गया ना, अब तो अच्छा खेले अच्छा, गए, देखिए, मुझे चार- ऐसा लगता है। चार क्योंकि मैच- जब से मैक्सवेल आया तब से हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स की आती वेल हो गई। हाँ, देखिए मैक्सवेल की मैक्सिमम अच्छी बात यही कि हमने देखा कि हमने वो फील्डिंग कोच की हैसियत से लड़कों को फील्डिंग करवा रहा था, बाउंड्री लाइन पे किस तरह कैच पकड़े जाते हैं। हैदराबाद 4 मैच हारने के बाद 3 मैच जीता और कराची 3 मैच हारने के बाद 3 मैच जीतने के बाद 3 मैच हारा। तो फरहान भाई अगर वो करार थे मैक्सवेल तो जो आपके जोन के हैं आफ्ताब चाचा हैदराबाद के वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो किसने लगे आप लोग वो- जानने आने करी दिया आपके वो उनका जिक्र क्या करें आप देखिए, लोग? चाचा की अगर बात की तो मैं बताऊं चाचा भी जो है बॉलिंग में 4थे नंबर पे आ चुके नहीं हैं। आफ्ताब की बात कर रहा आफ्ताब की हूँ बात। मुझे हैदराबाद किंग्स से लगे हुए हैं, आपके जोन वो के कोचिंग स्टाफ में नहीं है, वो प्रोटोकॉल के तहत आए किस चीज का प्रोटोकॉल खाना खिलाने नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल स्टाफ के अंदर है, वो कोचिंग स्टाफ के अंदर नहीं है। अच्छा। और मैक्सवेल की अगर बात की आपने, देखें मैक्सवेल वो खिलाड़ी है जो किसी वक्त भी आपको सिंगल हैंडेड पूरा मैच जितवा देगा। हमारी तरह नहीं है कि पूरे 18 ओवर खेलने के बाद भी जो मैच नहीं जितवा पाए। अब कराची के लिए जो है काफी मुश्किल हो गया कि उनका रिमोट दब गया है। 3 मैच जीतने के बाद उनका रिमोट दबा दिया था क्योंकि कुछ और मामला भी होते हैं, PSL के अलावा भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। हैदराबाद ये वजाहतियात कर रहे हैं। आप इन्हें नहीं भूल रहे तो। हैदराबाद ने भी एक bounce पे back किया। कह रहे हैं ना, आप बहुत आया कर देते हैं। खैर अच्छा चलिए फरहान साहब की जानिब तो है, लेकिन अभी खालिद अब्बासी साहब से बात करेंगे। खालिद साहब जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि अब जो PSL के टाकरे हो रहे हैं वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक के जो मैचेस तो समझ आ रहे थे कि जी ये टीम परफॉर्म कर रही, ये टीम कर रही, अब जो है ना एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा ना PSL को समझें कि PSL में जगह जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा होगा। PSL का और अदर लीग का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हमारी लीग की ना क्वालिटी है। ऐसा नहीं होता ना, ये फ्लैट विकेटें बनती हैं कि आप यहाँ पे 250 रन लगा दें उसके बाद वो चेस भी हो जाती है। यहाँ थोड़ी सी आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी। आज के मैच को अगर मतलब मेहनत कोई भी टीम नहीं कर रही, आप ही कह रहे हैं नहीं, यार, ये तो गलत बात है। मेहनत कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ मेहनत कर रही है। अदर लीग को मैंने कंपैरिजन किया है कि अदर लीग में तो ये होता है कि 16 साल का बच्चा भी आगे जो शुरू कर जाता है फिर उसके बाद वो टीम में भी आ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ विकेटें इस तरह की नहीं है कि आप जो है आसानी के साथ रन लगाएं। लेकिन आज की अगर पहले मैच की बात है, मुझे एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मुझे अब तक समझ नहीं आ रही, पिंडी से मेरा जज्बाती लगाव भी है, पिंडी वाले क्या करने आए हैं? या तो ये खेलने आए हैं या दूसरों को जिताने के लिए आए हैं। मेरा अभी भी वही है जो देखिए मैं तो यही कहूंगा, देखिए मैं अगर आप मुझसे पर्सनल तजिया करेंगे मैं आपको यही कहूंगा कि पिंडी की टीम का होना ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये मैं कहूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा जी आगे जो है ना वो मेरे साथ एक और हमारी प्लेयर मौजूद है, डोमेस्टिक प्लेयर हैं और हमारे लिए एजाज की बात है कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वक्त निकाल कर आई हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं, खेलती भी। ऐसी तारीफें जो है ना हमने ये सुनी है खालिद अब्बासी साहब से। अब इनसे खुद पूछेंगे भाई ये क्या क्या करती हैं और खास करके कितने मैचेस खेल चुके हैं। भाई सबसे पहले तो वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महक, बिल्कुल। कोई मुश्किल ये फैसला था कि जी टीम के लिए खेलना है, मैं स्पोर्ट्स के लिए जा रही हूँ, कोई प्रेशर था? नहीं ऐसे कोई प्रेशर नहीं था, वरना आपको पता है कि जैसे आजकल हमारी गर्ल्स का जो एक वो बना हुआ है कि बैकग्राउंड जो होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स सवाल करती है। के हाँ कि मतलब आप क्यों और अगर लड़की आप को कुछ कर भेज देंगे रहे बोलेंगे यार ये कैसे हो गया, ये तो हाँ कुछ कर ही तो नहीं वो सकता। मतलब किसी हाल में खुश नहीं है ना। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था अभी तक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स को तो मैं कभी भी जो भी मेरी जिंदगी मैंने अचीव किया है मैं कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का हाथ है, स्पेशली बेहतरीन, मेरे बस ये जो है फादर। ना कामयाबी का राज है और इसी तरीके से आप कामयाब होते चले जाएंगे। आपने एक बात मैं भी बताऊं, आज इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं मौजूद हूं ना, मैं भी अपने वालिदैन की वजह से हूं, उनकी दुआएं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। अच्छा जी, अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? अब तो 8 टीमें हो गई हैं, कौन कौन सी टीमें हैं जो आपको लगता है ये टीम बड़ी जबरदस्त है? या बाबर आजम की फैन? पेशावर ज़रूर। पेशावर से बाबर आजम की फैन है आप? बिल्कुल। देखा, ये लड़कियों के बड़े मामला आते हैं। बाबर आजम की लड़कियों के तरफ नहीं
लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस कि भी लड़की को कोई- मैंने यहाँ आके बिठाया उसने यही बोला बाबर आजम की फैन हूँ, पेशावर दंगल देखिए को support करता उसके पीछे भी बहुत दुनिया को मैंने देखा है हूँ। कि शाहिद बाबर शाह आजम अफरीदी भी हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं बिल्कुल शादी हो गई है। ना? हाँ सिंगल ओपिनियन कौन है? यार देखिए नहीं जनरल बात की है। नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो सिंगल है। हाँ क्योंकि देखिए अगर आप मैं बात करूं कि लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई ऐसा बैटर नहीं है कि जिसको मतलब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान बता सके कि भाई हाँ ये एक पाकिस्तान ने बैटर प्रोड्यूस किया है, तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ बाबर, मुझे क्या वो पूरी दुनिया को लगता है 90s कि की वो अगर मैं बाबर- बात करंट की बात कर रही है, मैं तो मैं- राइट हाँ, अगर इन 10 सालों हाँ, में बिल्कुल सही। She's right. अच्छा Right. जो आपने बात की ना एक इन्फ्लुएंस होता जरूर है क्योंकि शाहिद अफरीदी के बाल बड़े जबरदस्त थे और शाहिद अफरीदी बड़ी-बड़ी जो है ना, वो अदाकारा हमने फैन थी देखते- शाहिद की तो। हमने ये देखा कि जी पूरे पाकिस्तान में जो Yes, लड़कियां हैं craze वो उनकी होता है, फैन होती थी, फिर जब वो एड में आने शुरू हुए और उनके एड में जो स्टाइल होते थे वो लड़के भी कॉपी करते थे, तो No भाई doubt. एक इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा हमें दिखाई दिया। ये चीज तो है जो सिंगल वाली आपने बात की बड़ी जबरदस्त है। अच्छा जी अब मैच की जाने बढ़ेंगे क्योंकि सारी मैच के जो मामला हम देख रहे हैं खास करके कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस, क्योंकि आज तो खैर हमने देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर की अगर बात करें क्या कहेंगे? देखिए कोयटा ग्रेड जैसे हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का फैजाना बिल्कुल सही है, सौ शकील की परफॉर्मेंस बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही और हारने के बावजूद भी अपने आप को शफलिंग नहीं किया जा रहा है, ना बैटिंग आर्डर को चेंज किया जा रहा है, उसी अंदाज से उसी रविश के साथ खेला जा रहा है। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर के पास जो है वो पहले पीएसएल से लेके ये 11वां पीएसएल है, वही मैनेजर है, वही कोच है, वही स्टाफ है, वही मालशिया है, वही जो है सब कुछ ऊपर नीचे अछाड़ पछाड़ करने वाले हैं, उसके बावजूद भी उनका कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, उनकी जो है अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पा रही किसको कहाँ पर खिलाना है। देखिए सऊद शकील की पाकिस्तान में जगह नहीं बनी T20 टीम में, सऊद शकील वनडे टीम में कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोयटा के अंदर एज ए कप्तान है और मेन खिलाड़ी है और ऐसी जगह बैटिंग करने आ रहे हैं जहाँ पे स्ट्राइक रेट चाहिए होती है, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। आप सारी बातें मालिकान है, उनकी टीम है, वो कुछ भी करें आखिर में यही आता है कि यार कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे क्योंकि टीम उनकी है और यार करना आप उन्होंने तज्जिया कर रहे हैं, आप कुछ भी कह दें कोई बुरा नहीं मानेगा। आप कहते हैं पर्सनल, मैं कहूँ नहीं आप मैं तो कहूँ? पे जातियात पे बहुत ज्यादा आ जाते नहीं हैं। सच कह रहा हूँ ना, देखिए- डिनाई करने वो आके जो सुन रहे हैं देखने वाले सुनने वाले गूंगे और बहरे तो नहीं है। देखिए, अब हाँ, मैं- और डिनाई करने बैठकर अब ये मैं प्लेटफॉर्म है। अब मैं कह देता हूँ, आप सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, चलें, सुना। मोइन खान के बेटे कौन है? मोइन खान के बेटे कौन है? हाँ बिल्कुल आजम जानते खान हैं। बेटे, जी। ठीक है, अब वो कहाँ से खेल रहे हैं? अगर वो अच्छे होते तो वो कोयटा क्यों छोड़ता उनको? ये क्यों? बात भी सही। अच्छी की बात नहीं थी, उनकी जगह नहीं बनी थी, सरफराज खेल लेते, वो विकेट चलो इन्फ्लुएंस ये वो होता विकेट है। कीपर नहीं कर पा अब रहे पता थे, क्या यहाँ बात पर ये होता है ना। रोजाना अगर हम बैठ के ये डिस्कशन करेंगे कि भाई आप जो है इन्फ्लुएंस चल रहे, मैंने आपको उस दिन भी मैं कहा वही कह रहा हूँ, मालिकान की 20% टीम चले, ठीक है, कुछ हो कह गया। नहीं सकते। नहीं पॉजिटिव बात कर आगे कहना चाह रहे हैं। हाँ। अब पॉजिटिव सुने, फरहान भाई ने बहुत अच्छी बात की ना जी। आजम अच्छे हैं, दूसरी टीम में एडजस्ट हो गए ना, प्लेयर ज्यादा हो गया adjust। ठीक। ठीक है, कोयटा में सरफराज भाई कैसे नहीं होता मान लिया, गाजी गौरी कराची का लड़का है, कराची के कहने पे खेल गया पाकिस्तान टीम में, वो कैंप में है मेडिकल उधर 8 बॉल के रेड बॉल के कैंप में, और ये टीम में किसी नहीं है। अच्छा आप कीपर जो खिला रहे हैं अपनी कोयटा ग्लैडिएटर में बिस्मिल्लाह खान को नहीं खिला रहे, आप नाफे को, वो कहें गोरा क्रीम लगाने वाला बच्चा अमेरिकन लियाकत का कोच का चले, बच्चा, ये वाली इनके बात जानने वालों ठीक की है, दोस्त, ठीक आजम है। का भतीजा पोता कौन है नवाजा, नाफे ख्वाजा कहें, ख्वाजा सराओं में भी इससे अच्छी क्रिकेट होती है। अब सुना हकीकत मुझसे आप ओपनिंग चले नहीं जी, कर रखा जनाब। नवाजने का अब चाहे सिलसिला वो- एक जानिब जो है वो हमारी एक जो यहाँ पे ओपिनियन के लिए लोग बैठे हुए वो कह रहे हैं भाई नवाजने का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना के बुनियाद पर आप देखते हैं रोजाना 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वेलकम बैक, एक बार भी खुश आमदीद करेंगे ट्रिपल गेम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ खास करके स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और खास करके ग्लोबल सर्विसेज का नाम याद रखिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम में जो है ना वो हमारा जो एक सेगमेंट है वो बड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन उससे पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, और स्पॉन्सर्स में हम अगर बात करें खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से, तो भाई शारा फैसल पे मलीर 15 काला बोर्ड पे ये हॉस्पिटल मौजूद है, बड़ा जदीद हॉस्पिटल है, मैं खुद विजिट कर आया हूं तो बड़ा जबरदस्त लगा मुझे भी, मैंने कहा वाकई में भाई बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, जदीद आलात वहां पर मौजूद है, मियारी इलाज है, जेब पर कभी भारी नहीं होगा, तो भाई आपने जरूर अगर गुजर
होता है आपका, और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी ट्रीटमेंट चाहते हैं, कम वक्त में आपका पेशेंट आपके घर आ जाए, तो भाई आपने टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का इंतखाब करना है। अच्छा जी, दूसरी जानिब बढ़ेंगे स्पोर्ट्स अरीना की जानिब। स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलिर कैंट में मौजूद है, स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज वहां हो रही हैं। जिम हो गया है, पैडल हो गया है, टेनिस हो गया है, टेबल टेनिस हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो वहां हो रहे हैं और उनका ताउन हमारे साथ है। ये जो स्पोर्ट्स का हमने एक सर्कस लगाया हुआ है, वो भी हम कहेंगे कि जी उसमें भी शराकतदारी उनकी है, तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ साथ म्यूबल्स एक बड़ा नाम, खास करके याया सलीम जो कि इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि भाई याया सलीम का जो नाम है वो हम देखें पाकिस्तान के बड़े आर्किटेक्चर में शामिल हो चुका है। और खास करके एक और चीज़, अगर आप अपना घर अच्छा बनाना चाहते हैं कम कीमत पे, अगर आप फर्नीचर अपना अच्छा लाना चाहते हैं, अपना कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, कलर थीम अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आपने खास करके म्यूबल्स को याद रखना है। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करने के लिए, खास करके अपने वीज़ा लगाने के लिए बड़े मसाइल हैं लोगों के पास, तालीमी वीज़े हो गए या इसके अलावा विजिट की वीज़े या दीगर दूसरे दफ्तरी वीज़े हैं, उसके लिए आपने अगर कांटेक्ट करना है तो आपने ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखना है। तो जनाब अल्फाबेटिक प्लेयर्स के नाम हम चलते हैं इस प्रोग्राम इस सेगमेंट में जिसमें हम अल्फाबेट रूल्स को अप्लाई करते हैं। और आज चूंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महक अमीन, तो मैं चाहूंगा कि जी खवातीन से शुरू करेंगे। अब हम कहते हैं कि लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, तो भाई सबसे पहले अल्फाबेट है ए, तो ए से स्टार्ट करते हैं। फीमेल और मेल मतलब जी सब कर सकती हैं। ओके, एमन अनवर, एमन, ओके जी। बी बाबर आजम, सी, क्रिस गेल भी कह सकते हैं। मैं जो सोचा क्रिस आप ग्रीन, क्या खुद से एलिमिनेट होना चाह क्रिस रहे थे? ग्रीन ऑस्ट्रेलियन, हाँ क्रिस ग्रीन में कहना है, क्रिस ठीक है। ग्रीन। बी, डिविलियर, ई, इजाज, एफ, फ्लिंटॉफ, जी, गिलगिस्ट, एच, हेंड्रिक्स, क्या बात है, आई, इमरान खान, जे, जावेद मियादाद, के, केविन, एल, लबुशिन, एम, महक अमीन, एन, नवीदुल अमीन, ओ, 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 ओलिवियर, ओलिवियर जो कि अभी खेल रहा है। क्या बात है, पी, ई से फिलिप्स तो नहीं है कोई? फिलिप बोलने ही लगा था। अच्छा जी, चले पी हो गया। पी के बाद हम आ जाते हैं, पी के बाद पी के बाद क्यू, क्यों कुंटे डिकॉक, रबिया शाह, एस, सलीम मलिक, टी, जी, टी तुशाना वो टी, चले भाई क्या है दोबारा बता दें। टी से तलब हुसैन भी कह ठीक सकता है, है, टी। हुसैन तलब हाँ भी कह जी, सकता क्यू, क्यू से कादिर खान, क्या बात है, क्यू, कासिम उमर, क्यू ग्रेट भी। अच्छा कासिम जी, टी के बाद हम क्यू पर आ गए, ऐसा क्यों आ गए? आगे चले ना, हाँ, हम थोड़ा पीछे आ गए, मैंने कहा चले थोड़ा सा घुमा लेते हैं गेम को। अच्छा जी, यू, क्या बताओ, यार उमर गुल, उमर गुल, चले मेरी सही सही हो गया। वी, वी से विराट, वी के बाद डब्ल्यू, वकार यूनुस, चले भाई एक्स, अब आप बता दें। फंस गए, फंस गए आप? नहीं एक्स नहीं एक्स समझ से आ बड़ा। गया। चले जी आप बता। जेवियर डोहर्टी, जेवियर डोहाटी, जेवियर चले भाई डोहाटी, एक्स से हो ऑस्ट्रेलियन। गया वाई, यूनुस खान, वाई से यूनुस खान, जी, निशान जमीर, जैम्पा, जंपा, जंपा, भी चलो भाई जंपा की बात आ एडम पहले आता है गई, ना। ये भी ठीक एडम हटा है। दो, अच्छा जी, जंपा। एक एलिमिनेट हो गए, एक ने तो वो वैसे ही बता दिया था कुछ ना कुछ, लेकिन विनर जो है ना हम आज खातून को दे देते कि खातून जो है वो विनर हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और खास करके जो है ना वो एक सेंटेंस जो मैं रोजाना अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हम कहते हैं कि जी अगर इस टीम में डैश होता तो ये टीम बहुत आगे चले जाती। यही एक जुमला है कि अगर इस टीम में डैश होता तो ये टीम बहुत आगे चले जाती। इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे ऑलरेडी है, मगर साथ साथ ये कि मरूम टॉम मूडी और डीन जोन्स होते जिनके साबिक ऑफिसर से तो और आगे जाते। क्या बात है, पेशावर ज़ल्मी कंप्लीट है पूरा पैकेज पेशावर ज़ल्मी का। या डैश होता तो और अच्छा होता। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जो है वो भरपूर अंदाज से परफॉर्म कर रही है, किसी जैसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो मैं मतलब कहीं पर ये नहीं कह सकते क्योंकि खला नज़र आ रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर पेशावर बस ज़ल्मी इन्होंने में एक चीज देखी, इन्होंने कहा पेशावर ज़ल्मी हम जीतते जा रही, तो बस उसको बोलो हाँ भाई आप ही जीते। आप तो एक काम करें, पहले से जाएं ये PSL 11 की ट्रॉफी ले आते हैं, दे दें क्या आप बोले तो। मोहम्मद अकरम की कमी महसूस हो रही है। अब देखिए, अब आए लाइन पे बिल्कुल। अच्छा जी, चले जी आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइए महक।
अगर आपसे बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या बात है? अगर ये होता तो ये होता वो होता, कोयटा ग्लैडिएटर में कोई ऐसी परफॉर्मेंस सरफराज अहमद अगर होता। चले भाई, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं खालिद साहब को जानिए। खालिद साहब, लाहौर कलंदर्स के बारे में क्या कहते हैं? लाहौर कलंदर्स ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। किसी प्लेयर का नाम लेना जरूरी है, कोई या प्लेयर भी जो चीज़ आपको उसमें खाबी नजर आ रही कि यार ये अगर बड़े भाई का लेकर होता तो साइड किया हुआ। नहीं, कैप्टनसी का थोड़ा सा फॉल्ट है, मैं फॉल्ट समझता हूँ। नजर आ रहा है। हाँ, अगर वो सही हो जाती वो तो सही टीम होता कहीं तो और टीम आगे कहीं नजर और आती। क्या बात है। कराची किंग्स, कराची किंग एक ही दफ़ा जीती है। अगर वही बात है कि अगर डी जॉन्स थे उस वक्त और उसी कोविड के दरमियान वो इस दुनिया से चले गए, अगर वो या उन जैसा कोई कोच होता तो कराची किंग जो है अच्छा परफॉर्म करती। ठीक, चलें ये भी सही। कराची किंग के लिए बड़ी मायूसियाँ नजर आ रही है, क्यों ऐसा क्यों हो गया है? हमारे वो देखे ना, हमारे प्रोड्यूसर म्यूजिक नहीं लगाते, जब कराची किंग का नाम आता है वो बंद कर देते हैं। आप बताएं। कराची किंग के नाम से जिस शख्स ने टीम ली है, खुद भी कराची के, मगर उसमें कराची की नुमाइंदगी नहीं। जब नुमाइंदगी नहीं हो और फिर उनका इंटरेस्ट वो नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बंच ऑफ बिजनेसेस हैं, दे विल मेक सो मच देयर। तो उसलिए अब जिनके हवाले टीम की वे वो सिया करें। मरूम उसके साबिक मैनेजर थे, नवीद भाई जो एयरमैन भी थे और टीम के मैनेजर कराची किंग मेरे बड़े दोस्त थे अच्छे मरूम। अब जो तारिक साहब हैं उनके जो प्रेसिडेंट बने हुए, उनको क्रिकेट क्या पता, चलाने वाले आगे कोचेज हैं। कोचिंग स्टाफ पर मैं 2 मिनट आप 2 सेकंड ले जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। 8 की टीम का कोचिंग स्टाफ में हम ये नहीं कह सकते कि कोई 2 चेहरों के अलावा कोई नया चेहरा आया। ठीक है, एक नया चेहरा कैसर अब्बास, वेरी गुड एडिशन। आई लाइक दैट कि चलो इतनी टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली, 1-2 मैच ही खेले, मगर उसको कुछ रिवॉर्ड मिला। शुएब मकसूद एंट्री, दैट इज गुड साइन। कैसे लोग भी आ रहे हैं जो क्रिकेट खेले भी और क्रिकेट नए लोग हैं, इनसे अब वही हमारे यहाँ रह दे के। अच्छा, मोइन खान साहब पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर रहे तो रातों की कहानी आ गई। ठीक, मैंने नहीं लिखी, उसमें आप जाती नहीं कह दिएगा, मुझे सबको पता वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ। तो अब पिछले 11 साल से मोइन भाई साथ हैं और सब साथ हैं, मुस्तफा सब डायरेक्टर हैं। इतने सब टू मैनी शेफ स्पॉइल द फूड, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। ज़्यादा दिमाग होंगे तो उल्टा खिचड़ी खराब होती है, बनती नहीं है। तो कोचिंग स्टाफ कराची किंग का ठीक है। चलो जी, ये सारी बातें तो एक जानिब हो गई, लेकिन चूंकि आज पिंक डे मना रहे हैं तो मैंने कहा भाई पिंक डे के हिसाब से अब ज़्यादा बात होगी। बहुत सारी बातें हो गई हैं टीम के हवाले से, प्रेडिक्शंस भी लेंगे कि जो कल होने वाला मैच है उसमें क्या कुछ होगा। अब आ जाते हैं ज़रा खवातीन की जानिब से, आप क्या समझती हैं? अब तो आप ज़ाहिर ये प्लेयर भी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रही, वो मौके हैं, वो सारे मौके मिल रहे हैं, या अभी कमी लगती है कि भाई हमें स्पोर्ट्स में और आगे जाना है तो हमें कुछ अच्छे मैदान चाहिए? बिल्कुल, अगर आप पहले से कंपेयर करें वुमेंस क्रिकेट अभी की, तो बहुत ज़्यादा जो है इस्टेब्लिश हुई है और बहुत सारे लड़कियों को मौके मिल रहे हैं। वरना पहले की अगर हम वुमेंस क्रिकेट की बात करें, हम देखें तो इतने मौके नहीं थे, इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे जो मेंस के थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को पता चल रहा है कि भाई वुमेंस में भी टैलेंट है और वुमेंस भी कर सकती हैं, वो मेंस से कम नहीं है। तो लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं लोग। वरना पहले आपको पता है कि वुमेंस की क्रिकेट इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब नहीं दिखाई। अच्छा, वुमेन्स की हम बात कर रहे हैं, वुमेन्स प्लेयर में सबसे अच्छी प्लेयर आपको कौन लगती है जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की प्लेयर खेली है? अगर आप मेरी फेवरेट की बात करें तो जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, एक नैना अब्दी और एक एमन अनवर। क्या बात है, मतलब आने वाले वक्तों की एमन अनवर आप होंगे? मैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, वो फास्ट बॉलर है, लेकिन और इंजर्ड हो गई थी, उनको बैक इंजरी हो गई थी। लेकिन ये अब वो कमेंटेटर और एक्सपर्ट है, प्रेजेंटर है वो। पर ये है कि मैं बहुत ज्यादा उनको Inspired मतलब है। हाँ, एक नैना अब्दी से और एक कितनी डेडिकेशन की जरूरत होती है? आप लोग घर के भी काम कर रहे हैं, फिर एजुकेशन भी साथ में। नहीं, मैं घर के काम नहीं करती। घर के काम आप नहीं करते? घर के काम खालिद भाई नहीं कर रहे क्या? बहुत सारी यार घर के काम मुख्तार भी आप लोग खालिद भाई नहीं कर रहे क्या? या फरहान में नहीं कर रहे, ये क्या बात कर रहे हैं? बताएं। हाँ, बताएं। नहीं, बिल्कुल यार एक तो आप हर मामले में घुस जाते हैं। अभी आपसे सवाल होगा। फैजान भाई नहीं कर, अपना नाम नहीं लिया उन्होंने। बिल्कुल होता है, आपने सही बोल रहे हैं कि बहुत बर्तन सारे धोने होते हैं, कपड़े बिल्कुल धोने होते हैं, होता है। बहुत सारे और ऐसा है मामलात और कि देखिए। हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग से जाकर जो है खाने भी बनाने होते हैं और क्या कहते हैं घर की सफाई भी करनी होती है, तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है।
ठीक है जी, चले भाई, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो हम देख रहे हैं कि खवातीन कितना चैलेंजिंग तरीके से उसको यूटिलाइज करें, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहे, देखते रहे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर, जो कि रोजाना की बुनियाद पर आ रही है रात 11 से 12 बजे। PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है बीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। और जी हाँ, बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से कि जी हाँ, खवातीन कितने मसाइल फेस करने के बाद अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैदान में आती हैं। और वहीं पर जो है ना, फैजान बाकर की जानिब बढ़ जाएंगे। तो फैजान बाकर साहब बहुत कुछ बोले थे। फैजान साहब, बर्तन आप धोते हैं? नहीं, खवातीन। अच्छा, खवातीन कपड़े लड़कियां आप धोती हैं? खवातीन है, लड़कियों का कंपैरिजन आप ही मुझे बताएं। लड़कियां और बर्तन आप खवातीन। धोते हैं? जी, बर्तन के अलावा कपड़े धोते हैं? हाँ, मैं अपने खुद धुल लेता हूँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने धोने I'm a कभी? person। घर वालों के अगर कभी धोने पड़े भाई, सबके हाँ, धो। मैं अपने भाइयों के भी धोता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आई एम वेरी गुड बात है पर्सन। भाई। अच्छा, दूसरी बात बताऊँ, वुमेन एम्पावरमेंट मैं हक में हूँ। माहिन कराची किंग की मीडिया मैनेजर, ओनली द सिंगल गर्ल हु हैव द मीडिया मैनेजर इन PSL। आई लाइक दैट। आई लाइक मैं कमी कि ये क्रिकेट खेल रही, उस लड़की को स्टेज मिले जो इस फील्ड में आगे गो थ्रू करे। हाँ, मैं ये उसके चीज़ हक अच्छी है। में हूँ। अब आप 50 लड़के ले ली शहर की, आगे 35 ने ब्यूटी पार्लरिंग करनी है, स्नैपचैटिंग करनी है, क्रिकेट बैटिंग करनी है। खालिद अब्बासी वुमेन एकेडमी चला रहा है क्रिकेट की, वही जो किसको क्रिकेट खेलना। अच्छा, अगर 50 लड़कियां मिसाल के बाद, 50 तो खैर नहीं कहेंगे, 30 लड़कियां नहीं, 30 में से कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ स्नैपचैट और इसके लिए आती हैं, और कितनी ऐसी लड़कियों ने डेडिकेशन के साथ जो है ना सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही है? देखिए, ये जो फैक्टर है ना स्नैपचैट वाला, या इसके लिए स्पेशल कोई भी नहीं आता। अगर मैं बात करूँ, हाँ, स्पेशल कोई नहीं आता। वो एक अलग बात है, उनका शौक है, वो जो भी पर्सनल लाइफ में करते हैं वो एक अलग बात। लेकिन वहाँ पे अगर मैं आपको इम्पैक्ट पड़ता है इससे परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर आप ज्यादा टाइम जो है बिल्कुल पड़ता है। देखिए, आपका इंटेंशन क्या है ये मालूम हो जाता है कि जी आप किस तरफ जा रहे हैं। एक मेहनत करने का, जो फिलहाल बाकर भाई ने बोला कि एक ऐसे प्लेयर भी मैंने देखा है मेरे अपने पास, ये जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मेहनत कर रहा है। अच्छा, उस दौरान वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा। अभी भी वो डोमेस्टिक इवेंट खेल के आया। ये है, मैंने इनको आज तक नहीं देखा कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ऐसे प्लेयर भी हैं जो वहीं बैठे टिकटॉक भी बना रहे होते हैं। ये फैक्टर तो है, ये है फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है। और बड़ी अच्छी बात फैजान बाकर साहब ने की, मैं इनकी हामी इसलिए करूंगा कि मैं बहुत सारे ऐसे MBBS डॉक्टर्स को देख चुका हूं जो कि लड़कियां हैं जिनका ड्रीम था, जिनके वालिदैन का ड्रीम था कि भाई वो पढ़ के डॉक्टर बने। वो MBBS करती हैं, उसके बाद वो 1 साल 2 साल जॉब करती हैं, हाउस जॉब। फिर जैसे ही वो परमानेंट डॉक्टर बन जाती है तो उनकी शादी हो जाती है। फिर जहाँ शादी होती है तो शादी के बाद वो उनके घर वाले कहते हैं भाई आपने जो है अब नहीं करना। तो भाई इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या थी? एक सीट जो कि समझते कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये उस तक नहीं पहुंची। तो भाई अगर आपका आगे चल के तर्क करने का इरादा है कि आप आगे चल के अपनी चीजें खत्म कर देंगी, तो भाई फिर ना करें वो। और इन बच्चों के नाम पर, वुमेन लीग के नाम पर वुमेन क्रिकेट हो तो रही है, क्या उनको वो हक मिल पा रहा है जिसके नाम पर जो चीज हो रही है? मेहनती आदमी ना, ग्रास शूटर है, ग्राउंड लेवल से काम की कर रही। अब आप ये बताइए, वुमेन लीग हुई, वर्ल्ड लीग और पता नहीं टेप बॉल लीग और ये वो, उसमें ओरिजिनली बच्चों को क्या फंड हुआ और कितना मिला और कितना इनके नाम पर ले लिया गया, साइड लाइन कर दिया गया। तो क्रिकेट कराना को क्वांटिटी इज नॉट द मैटर, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लाइन कम कराएं। एक साल में सीजन हो, क्लब क्रिकेट, वुमेन, जोनल क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट रीजन क्रिकेट, बट क्वालिटी हो और उसमें उनको हक मिले। अब क्रिकेट खेलने के बाद जब घर वाले बोलते हैं बेटा हालात, जरूरियात, मामलात, तो लड़के नौकरी ढूंढती है, क्रिकेट डिस्टर्ब हो जाती है। मैं ऐड करूंगा ना, जैसे इन्होंने कहा जोन डिस्ट्रिक्ट, पहली बात है देखिए, ये हमारे यहाँ वो डार्क सेक्टर है, डार्क वो कह लें स्पेस है, जिस पर आज तक काम ही नहीं हुआ। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में लड़कियों की एसोसिएशन कहाँ है? नहीं है, क्लब क्रिकेट नहीं है, क्लब नहीं है, ये रंग बिरंगी चीजें उल्टी सीधी लीगों के नाम पर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कंक्लूड करूंगा, आप लोगों की बातों को मुझे समझ आ गई, आपकी बात भी और आपकी बात भी। मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि सिर्फ पिंक लाइट्स लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें पिंक लाइट्स के साथ साथ इस एनवायरनमेंट को और उजागर करने के लिए अपने वसाइल बरोकार लाके इनका हक दिलाना होगा, तब जाकर ये पिंक लाइट्स अच्छी लगेंगी। ऐसा ही है? यस, मुत्तफिक हैं आप? देखें, बिल्कुल सही कहा इन दोनों ने। हमारी यहाँ एसोसिएशन पहले इसलिए बनाई जाती है कि उनसे फंड लिया जाएगा। मुख्तलिफ गेम की जितनी ओलंपिक एसोसिएशन से ऐलान कर लेंगे, फंड मिलेगा, 2 इवेंट करा लेंगे,
अच्छा, इससे पहले हमारी जो खवातीन की थी वो एक एसोसिएशन थी जो खवातीन ही चला रही थी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था और जिसके फ़वाइद थे, कहाँ जा रहे थे ये पता था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अपने हैंड ओवर कर लिया। और जब से जो है कि इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट शुरू हो गई, एशिया कप शुरू हो गया, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, सारे ICC इवेंट शुरू हो रहे हैं। अब जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से जो लड़कियाँ आ रही हैं, अकेडमी लेवल से भी आ रही है, PCB ने भी अकेडमी बना दी है, तो अब क्रिकेट जो है वुमेंस के लिए आसान हो गई है। पहले जिस तरह मुश्किल क्रिकेट थी, मैं यहाँ पर अपने जो मैं कैंडिडेट खालिद अब्बासी हैं या फैजान बाकर हैं या हमारे आमिर सरफराज भाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया वर्ल्ड कप जैसा। खालिद अब्बासी ने कराची में वुमेन्स को एक शनाख्त दे दी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और फैजान बाकर PCB लेवल 1 कोच आज से नहीं है, तकरीबन उनको 8 साल हो गए। व्हील चेयर पाकिस्तान की टीम के एज ए कोच जा चुके हैं। मतलब ये वो लोग हैं ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन फल जब कटने का टाइम होता है, जब इसका इनाम मिलने का टाइम होता है, तो वो लोग पैराशूट के जरिए आ जाते हैं, उन लोगों को फंडिंग हो जाती है, वो लोग फायदा उठा लेते हैं और ये लोग बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि इन लोगों को इनका हक दिया जाए और इनके साथ जो काम कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनको प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिफाइन की जा रही है। ये अच्छी बात है, में करूंगा, देखिए हमें हक नहीं चाहिए, उन बच्चों को जरूर उन चाहिए, बच्चियों को दें आप हक ना, उनको पहचान दें, इनको पता हो कि ये हमने बच्ची किसका नौकरी नहीं निर्माण करना करा। चाहिए। अगर मैं सही मानों में क्रिकेट की मोहब्बत रखता हूँ ना, तो इसको नौकरी नहीं, इसको क्रिकेट से पैसे मिलने चाहिए। एक्स्ट्रा नौकरी नहीं करनी चाहिए, उस एक्स्ट्रा नौकरी में प्रैक्टिस करे, ये अपने घर पसीने निकाले गेम से। अब ये नौकरी करे, अम्मा अब्बा का घर बनाए, अपना भी जेब पॉकेट चलाए, फिर क्रिकेट खेलने भी जाए, तो उसके हाथ पैर है, कोई जिन्नात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है वो क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि कल जो मैच होने के लिए जा रहा है उसके बारे से ज़रूर बात करें हम। तो भाई कल के अगर मैच की बात करूँ तो कल 2 टीमें मध्य मुकाबिल हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगी। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी और एक जानिब सऊद शकील, ऐसा ही है। सऊद शकील की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, इन दोनों को आप अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें और अगर मैं बात करूँ सऊद शकील की, दोनों की परफॉर्मेंस को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10 से? आउट ऑफ 3 सऊद शकील और आउट ऑफ 5 शाहीन शाह अफरीदी। जी सर। देखिए दोनों टीमों की किस्मत भी खराब चल रही है, परफॉर्मेंस भी खराब चल रही है। अब कल देखना होगा किसकी किस्मत ज्यादा खराब होती वो अभी है। आप छोड़ें, वो हमें पूछ लूंगा, बस जल्दी से ये बता दें कि दोनों को स्कोर कितना देंगे आप? देखें शाहीन अफरीदी को थोड़ा क्रेडिट देता हूँ क्योंकि वो उस वक्त बॉलिंग में कम से कम दूसरे नंबर पे। अभी मैं आपसे कुछ वजाहत नहीं की ना, मैंने कहा सिर्फ मुझे सिर्फ आप बता दें कितना स्कोर देंगे। कलंदर को थोड़ा सा एज देता हूँ मैं शाहीन अफरीदी को। नहीं आप वो दे रहे हैं, मैंने 5% 6-10 में से कितने? तकरीबन 40-60 जो है शाहीन को। अच्छा, यानी 6 10 में और 6। 4, ठीक है। आप क्या कहेंगे? 7 आउट ऑफ 10 लाहौर के अंदर शाहीन। ओके ठीक है जी। 10 आउट ऑफ 7 शाहीन शाह अफरीदी और सऊद शकील 10 आउट ऑफ 5। 5 मतलब सही है, ठीक है। चले जी, ये तो होगी कैप्टेंसी की जो परफॉर्मेंसेस हैं उनके हवाले से, लेकिन अब आखिरी जो है वो सिलसिला है कि कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स दोनों की किस्मतें थोड़ी सी नीचे जाती हुई नजर आ रही हैं। बस मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी बताएं, लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स? लाहौर कलंदर के ज्यादा चांस हैं। ठीक है जी, कल कोयटा जीते। ठीक है जी। लाहौर के अंदर चलें जी, 3 जो मेरे पास पॉइंट्स आए वो लाहौर कलंदर्स के हैं और 1 जो है वो कह रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो भाई अब देखना होगा कि कल कौन सी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। आज के प्रोग्राम में आपने पीसीबी, एक सेकंड आपकी बात, बस पीसीबी ने आपके एग्जाम को लग रहा कॉपी किया। आज पीसीबी ने भी ग्राउंड में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुलाई हुई थी, तो आपने वेल डन आपको मुख्तार साहब और आपको मेट्रो टीवी को। ओके जी, बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।